इसी एसआईटी टीम के जब गठन हुई तो जफर अली की जो जो जामा मस्जिद जो सदर है उनसे तमाम बात को लेकर के पूछताछ हुई थी और ऐसे में पूछताछ के लिए उन्हें जो है कोतवाली थाने बुलाया गया और उसके बाद पूछताछ के बाद ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई को लेकर के उनसे और भी सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से 24 नवंबर को हिंसा की आग में पूरा संभल शहर झुलसा था और खास करके जिस तरीके से पत्थरबाजी का एक हुजूम दिखा था, गोलियां चली थी और ऐसे में जो जामा मस्जिद के सदर थे उनके भी इन्वॉल्वमेंट की बातें की जा रही थी। लेकिन जब एसआईटी की टीम का गठन हुआ और एसआईटी की टीम ने लगातार जो है हर एक पहलुओं की जांच करने की कोशिश की, कई बार जो है जामा मस्जिद के जो सदर है उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी पूछताछ की और ऐसे में इसी जो पूछताछ की जो प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया के दौरान जामा मस्जिद के जो सदर थे जफर अली, उन्हें कोतवाली थाने बुलाया गया जहां पर खुद संभल पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद थे और पूछताछ के दौरान ही जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई को लेकर के अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट की तमाम तरीकों को लेकर के जांच करनी है। क्योंकि जब हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, जब यहाँ पे सर्वे की टीम पहुंची थी, उस दौरान अचानक से एक हुजूम वहां पहुंचा था और हुजूम के जो उनके जो भीड़ थी, उनके भीड़ के हाथों में पत्थर था, गोलीबारी थी और जिस तरीके से आगजनी हुई थी, गाड़ियों को जलाया गया था कि संभल शहर जो है कहीं ना कहीं उस हिंसा की आग में बड़े व्यापक तरीके से झुलसा था। और ऐसे में जिस तरह के अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिए गए तमाम जो भी उसमें जो जिन्होंने हिंसा किया था और उसमें जो है जो सदर है जफर अली, उनके भी इन्वॉल्वमेंट को लेकर के पहले दिन से ही लगातार इस बात की चर्चा थी। और इसमें जब एसआईटी टीम का जब गठन किया गया था पूरे हिंसा को लेकर के, उस हिंसा में जो है जब जफर अली से भी तमाम पूछताछ किए गए, तमाम पहलुओं को देखा गया तो उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति थी वो संदेहास्पद नजर आ रही थी। ऐसे में संदेह के आधार पे पुलिस जो है और एसआईटी की जो टीम है वो अलग अलग पक्ष में उनकी जांच कर रही थी और उसी जांच के दौरान जो है उन्हें कोतवाली थाने बुलाया गया जहां फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया और आगे की जो कागजी कार्रवाई है उसे की जा रही है। देखिए कि जब जफर अली को जब एसआईटी ने जब बुलाया पूछताछ के, तो पूछताछ के दौरान भी कई ऐसी बातें निकल करके आई जो कहीं ना कहीं जफर अली के भी उस पूरे मामले जो हिंसा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए तमाम जो जानकारियां थी वो पुलिस को मिली, जिसके बाद जो है पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया। लेकिन जरूर संभावना जताई जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि जब जिस वक्त 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा भड़की थी उस दौरान भी जब जफर अली से पूछताछ किया गया था तो पूछताछ के बाद जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि उसमें साफ तौर पर प्रशासन और पुलिस पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया था जफर अली ने। जफर अली ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ के सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम वंदना मिश्रा का दंगा भड़काने में आरोप है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, जफर अली ने यह भी कहा था कि पुलिस को उसने गोली चलाते हुए देखा है, जिसके बाद से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, संभल पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन एसआईटी की जो टीम थी वो लगातार इस पूरे पहलू को लेकर के जांच कर रही थी और ऐसे में जब एसआईटी की टीम ने उसे जफर अली को कोतवाली थाने पर बुलाया, जहाँ थाने पर बुलाने के बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में कुछ ऐसे पहलू निकल करके आए जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि 24 नवंबर की हिंसा के बाद से संभल पुलिस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आ रही है और तमाम उन पहलुओं को जांचने में जुटी हुई है जो भी उस हिंसा में जिनकी भी संलिप्तता थी। शायद यही वजह है कि उसमें कई ऐसे जो भी पत्थर चलाने वाले जो लोग थे या फिर जो हिंसा भड़काने वाले लोग थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उसमें जामा मस्जिद के जो कमेटी के जो सदर हैं जफर अली, उनकी भी संलिप्तता जो है कहीं ना कहीं देखने को पुलिस को ऐसे मिल रही थी, मौजूदगी मिल रही थी, जिसके बाद से जब संभल पुलिस है वो लगातार छानबीन में जुटी थी। एसआईटी तमाम पहलुओं को जाँच करने की कोशिश कर रही थी और एसआईटी को जब जफर अली के जो सवाल के जवाब में जब जफर अली की तरफ से कुछ संदेहास्पद चीज़ें जानकारी मिली, उसके बाद एसआईटी ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है और यह संभावना जताई जा रही है कि जफर अली की गिरफ्तारी भी हो सकती है।